अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान ईमानी, बिरादरान इस्लाम, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, सूरह बनी इसराइल सूरह रूम की आया मुबारका को मैंने तिलावत करके जो सवाब अजीम हासिल किया उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद, व आते अता करो ज़ल कुर्बा, जो तेरी सबसे करीबी एक मस्तूर है। कुर्बा से माना अफ़्ल तफसील मुअन्नस वाहिदा का सीगा, एक मुअन्नस वाहिदा जो सबसे करीब तरीन है उसको उसका हक दे दो। तफसीर इब्ने कसीर में यह दर्ज है कि यहाँ पे कुर्बा से मुराद जनाब खतून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस है, मुक़द्दसा है, तय्यबा है, ताहिरा है, ज़किया है, बीबी बतूल अज़रा है, उसको उसका हक दे दो। अब यहाँ पर शेख मक्की अल हिजाज़ी साहब कहते हैं कि बीबी जब दरबार में गई तो खलीफा साहब ने, खलीफा अव्वल ने, अबू बकर ने हक देने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसके बाबा की हदीस बयान की कि तेरे बाबा की ये हदीस है कि ला नो रसूल यो रसूल नानो मुआशिरल अंबिया मात रखना हो सदकातुन, कि हम ग्रोह अंबिया जो कुछ तरका छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है, और हम अंबिया न किसी को वारिस बनाते हैं न हम किसी के वारिस बनते हैं। तो बीबी का हक नहीं था, अगर हक होता तो खलीफा दे देते, मगर रसूल की हदीस बयान कर दी गई। अब यहाँ पर कहने का हक ये है कि आया अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी तो आया खतून जन्नत को इल्म नहीं था? और जो अली बाबुल इल्म है, तमाम तर अलूम जिसके सामने है, एक हदीस का होना भी उसी इल्म के जुमरे में आता है। क्या मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को इस रवायत का इल्म नहीं था? तो यकीनन आपके कहने के मुताबिक इल्म नहीं था। अच्छा, फिर हसन हुसैन है, फिर 1 लाख कमो बेश 1,40,000 सहाबे पैगंबर रसूल के विसाल के फौरन बाद वजूद में थे, मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह, और रसूल की मौजूदगी में भी थे। इसके अलावा किसी और सहाबी को इस हदीस का इल्म क्यों नहीं हो सका? देखिए, कोई भी हुक्म आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा के तहत वो पैगाम, वो हुक्म रसूल की ज़ात लोगों को जहाँ पे वो आती हैं, वारद होती है, नाजिल होती है, वहीं पर आप लोगों तक उस मैसेज को, उस हदीस को, उस आयत को खोल कर बयान कर देते हैं। मस्जिद नबी में जाके बयान कर देते हैं। कोई रास्ते में कोई वही आ रही तो रास्ते में कर देते हैं। ऊँट पर वही आई तो ऊँट पे बैठे बैठे आपकी ज़ात खिताब करके लोगों तक वो पैगाम पहुँचा रही है। घर में आई है, घर वालों को सुनाई, फिर बाहर तशरीफ लाए, मस्जिद मिंबर पे बैठे, मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठ के आपने वो बयान खोलकर लोगों तक पहुंचा दिया। आया इस हदीस का रावी खलीफा अव्वल के अलावा और कोई कौन है? तो ये सवाल पैदा होता है। अल मक्की हिजाज़ी साहब, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस हदीस को कई बार मैंने लेकर कुरान के आयात के जरिए से इस बार मैंने बात करने की कोशिश की है। आज 1-2 बातें और कर देता हूँ। यहाँ पर जो ज्यादा जोर ये दिया जाता है कि अंबियाओं के वारिस नहीं होते, जबकि विरासत के लिए वह वारिस सुलेमान दाऊदा की आयत भी आपके सामने है। बज़कर इस नादर रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन, और जनाब ज़करिया दुआ मांग रहे, पालने वाले तू मुझ नबी ज़करिया को तन्हा बे औलाद ना रख, तो मुझे मेरा वारिस ता फरमा। काल रब्बी हबली मिनस सालिहीन, जनाबे दुआई मांगी जा रही, नबी की तरफ दुआ मांगी जा रही कि मुझे सालिहीन में से एक फरज़ान ता फरमा। फबश्शिरहु बिल गुलामिन अलीम, जनाब इब्राहिम की दुआ, ऐ इब्राहिम हमने तुझे बड़े नर दिल बेटे के पैदा होने की खुशखबरी दी। और इसी तरह जनाब ज़करिया दुआ मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? फ़स्तजबना लहु व वहबना लहु याह्या, हमने याह्या जैसा ज़करिया को वारिस अता किया। कुरान की आयात तो कह रही हैं कि हमने वारिस नबियों के बनाए हैं, नबियों के बनाए हैं, नबियों के बनाए हैं, लेकिन एक ऐसी हदीस सामने आ रही है जिसका एक शख्सियत के अलावा दूसरा कोई रावी नहीं मिलता। 1,40,000 के साहबा में से कोई भी इसका रावी नहीं है। बाबुल इल्म भी इसका रावी नहीं, उसके इल्म में भी नहीं है। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास के इल्म में भी नहीं है। जनाब अब्बास जो मौला
मौलाए कुल जनाब ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उसके भी इल्म नहीं है। और बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, किसी के पास ये इसके अलावा रवायत नहीं सिवाय खलीफा अव्वल के। फिर मानना पड़ेगा। कुरान कह रहा है कि अंबिया के वारिस होते हैं, लेकिन एक रवायत कह रही है कि नबी के वारिस नहीं होते। अच्छा, नबी के अगर वारिस नहीं, बेटी हक मांग के लिए गई है तो ये कह दिया गया कि नबी के वारिस नहीं होते। अच्छा, एक बेटी है बिलफर्ज और दूसरी तरफ रसूल की कमोबेश 9 बीवियां हैं। आया जब विसाल रसूल हो गया, इंतकाल रसूल हो गया, आया जिस जिस घर में, जिस जिस हवेली में, जिस जिस कमरे में रसूल की बाकी बीवियां रह रही थी, उनसे क्यों नहीं कहा गया कि ठीक है रसूल की मौजूदगी में तो आप इस हवेली घर की मालिका थी, 9 घर समझ लें, 9 हुजरे समझ लें, 9 हवेलियां समझ लें। अब रसूल चले गए हैं, ये रसूल की मलकियत थी, रसूल वारिस छोड़ कर नहीं जाता, अब ये घर खाली करें। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट क्वार्टर खाली करा लिए जाते हैं। ठीक है, आपका शोहर रसूल है, रसूल के वारिस में होता है, ये आप उनकी बीवियां थी, आप उस वक्त तक रह सकती थी जब तक उनकी हयात बाकी था, हयात बज़ाहिर नहीं है, तो आप ये घर खाली कर। वहां पे खाली नहीं करवाया जा रहा, बेटी को हक से महरूम रखा जा रहा है। रसूल की अज़वाज तो हक ले रही हैं जिस घर में बैठी हैं, और जो 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 चीजें रसूल ने उनको दे दी हुई हैं, जिस जिस चीज का रसूल उनको दे गया है, वो तो उन चीज की रसूल की विरासत की वारिस बन रही हैं, मगर बेटी को वारिस नहीं बनाया जा रहा। तो एक तरफ हदीस है और एक तरफ कुरान की आयात है, और दूसरी तरफ नबियों की बीवियां, हमारे रसूल की बीवियां, 9 बीवियां कमोबेश रसूल के घरों की वारिस बन रही हैं। कोई तारीख नहीं मिलती, कोई रवायत नहीं मिलती, कोई कहीं पे मौलवी का क्लिप नहीं आता कि किसी बाद में आने वाली हुकूमत ने बीवियों रसूल के घरों से अलग कर दिया कि नहीं, वो बीवियां रसूल के उन दिए हुए घरों में ही रही हैं। तो पता चला रसूल के बाद जो बीवी का हक होता है, ये तमाम अज़वाज मुताहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अलैहिम अजमाइन, तमाम तर बीबियां रसूल के दिए हुए मलकीती घरों में बाद में रहीं, मालिक बन के रही हैं। तो ये सवाल 3 आपकी तरफ मक्की अलजई साहब है, इस पर थोड़ी सी तफसील चाहिए, बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मेरे इन चंद 2-3 सवालात पे अगर आप बेहतरीन रोशनी डाल दें। बोलना तो वैसे आपने झूठ ही है, वो भी बैतुल्लाह में बैठ के बोलना है, चलो आपके झूठ में थोड़ा सा और इजाफा हो जाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।